ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। गौ सेवा से होती है स्वर्ग की प्राप्ति। चैल चौक स्थित नेहरा गांव में गौधाम के उद्घाटन अवसर पर बोले राज्यपाल आचार्य देवव्रत। सीएम नहीं बल्कि घोषणा मंत्री बनकर रह गए हैं वीरभद्र सिंह, कहा सांसद अनुराग ठाकुर ने। निजी बस खाई में लुढ़की, 35 यात्री घायल, घायलों की चीख पुकार से गूंज उठा स्यांची गांव। और मंडियाली धाम का आनंद उठा रहे देवलू, शिवरात्रि महोत्सव में रोजाना पक रही 1.5 लाख की धाम। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने आए देवलू इन दिनों दोपहर के भोजन में मंडियाली धाम का आनंद उठा रहे हैं। देवलुओं को मंडियाली धाम खिलाने की परंपरा 1983 से चली आ रही है और आज दिन तक विभिन्न समाजसेवी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान में जहां तरह तरह की परंपराएं देखने को मिलती है, वहीं इन परंपराओं के साथ जुड़े भोजन का भी अपना ही एक अलग मजा होता है। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में मंडियाली धाम खिलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बात चाहे शादी विवाह की हो या फिर अन्य सार्वजनिक त्योहारों की, मंडियाली धाम के बिना यहाँ का कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं होता। यही कारण है कि जब मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आयोजित होता है तो यहाँ पर 8 दिनों तक लगातार देवलुओं और अन्य मेहमानों को मंडियाली धाम परोसी जाती है। इन दिनों मंडी में पकाई जा रही मंडियाली धाम का प्रतिदिन 5000 से अधिक लोग आनंद उठा रहे हैं। इसमें उन्हें प्रतिदिन तरह तरह के पकवान खिलाए जा रहे हैं, जिसमें बदाने का मीठा, सेपू बड़ी, राजमा, मटर पनीर, कद्दू का खट्टा और दाल कड़ी मुख्य रूप से शामिल है। जो खाना आम लोगों को खिलाया जाता है वही खाना वीआईपी को भी परोसा जाता है। यह मंडी जिला का दूसरा सबसे बड़ा भंडारा होता है, जिसमें रोजाना 10 क्विंटल चावल और दाल सब्जी बनाई जाती है। जो खाना यहाँ मीठा यहाँ बनेगा वही वीआईपी को बनेगा। सेपू बड़ी बनेगी, राजमा, कोल, कद्दू, दाल, झोल सब बराबर होता है। उसमें देवलू अंदर भी बाहर और वीआईपी को भी एक ही खाना मिलता है। हम जैसे तलाई का काम शाम को 4 बजे से शुरू कर देते हैं और 12 बजे तक तलाई का काम चल जाता है। फिर 3 बजे से सुबह से काम बनाना शुरू कर देते हैं। 9 बजे 9:30 बजे तैयार करते हैं। और दोपहर कितने बजे तक खाना खिलाया जाता है? दोपहर 2:30-3 बजे तक खाना चलता है। उसके बाद अगली तैयारी शुरू हो जाती है। मंडी में पकाई जा रही मंडियाली धाम पर प्रतिदिन 1.5 लाख का खर्च आ रहा है, जिसे शहर की विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। इसमें ईंधन और लेबर का खर्च प्रशासन की तरफ से वहन किया जाता है। हालांकि पहले शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंडियाली धाम खिलाने की कोई प्रथा नहीं थी, लेकिन वर्ष 1983 से इस पहल को शुरू किया गया और ये क्रम आज भी जारी है। बहुत अच्छा लगता है कि हमारा सभी का ऑपरेटर भाइयों का भी हमारा इसमें योगदान रहता है। तो हम चाहते हैं आगे के लिए भी हम इसी तरह हमारी संस्था जो है महाशिवरात्रि मेले में जो श्राद्धों को धाम दी जाती है इस तरह देते रहेंगे। वहीं अगर मंडियाली धाम के स्वाद की बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल और अन्य उच्च पदों पर आसीन लोग भी इसका स्वाद चखकर इसकी प्रशंसा कर चुके हैं। इसके स्वाद के दीवाने मंडी में आयोजित होने वाले समारोह में बरबस ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ आयोजित होने वाले समारोह में खाने के लिए सिर्फ मंडियाली धाम ही परोसी जाती है। मंडियाली धाम को जमीन पर बैठकर पत्तों से बने पत्तल पर खाया जाता है, जो कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचाते। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।
अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर वीरवार को मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में जिला अस्पताल कल्याण अनुभाग की ओर से स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शहर भर से आए अभिभावक अपने बच्चों को लेकर प्रतियोगिता में शरीक हुए। प्रतियोगिता में 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 वर्ष तक की आयु के बच्चों ने भाग लिया। शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर पडल मैदान में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 1 से 2 वर्ष के प्रथम वर्ग में बेबी नविका मोहन पुत्री अंकुश मोहन प्रथम, स्वर्धा शर्मा पुत्री अमित शर्मा द्वितीय तथा स्वेशा पुत्री राजीव ठाकुर तृतीय स्थान पर रही। 2 से 3 वर्ष आयु वर्ग में अनहिता शर्मा पुत्री रूपेश शर्मा ने पहला, सक्षम गोयल पुत्री तरुण गोयल ने दूसरा, सात्विक शर्मा पुत्र विजय कुमार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि 3 से 4 वर्ष आयु वर्ग में बेबी अलीशा गुप्ता पुत्री हितेश गुप्ता प्रथम, हिमांशी पुत्री मुकेश शर्मा ने द्वितीय तथा कार्तिकेय पुत्र गौरव मरवा ने तृतीय स्थान हासिल किया। उपायुक्त संदीप कदम ने विजेता शिशुओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर अस्पताल कल्याण अनुभाग की अधीक्षा स्नेहल कदम भी मौजूद रही। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे बेबी शो आयोजित किया था। उसमें बहुत सारे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था। सब बच्चे अच्छे रहे। उसमें से प्राइज फर्स्ट टू सेकंड ग्रुप में, सेकंड टू थर्ड और थर्ड टू फोर्थ ईयर के हिसाब से प्राइज दिए गए। बच्चों की हेल्थ के हिसाब से वैक्सीनेशन, उसकी हाइट प्रॉपर, वेट प्रॉपर, न्यूट्रिशन क्या क्या देते हैं बच्चे, उस हिसाब से डॉक्टर्स ने, जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, उन्होंने उसकी जांच की और उस हिसाब से उनके नंबर निकाले। तो हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छे से रहे। उस हिसाब से पेरेंट्स भी उस बच्चे की तरफ ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इस अवसर पर सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी ओपी भाटिया, शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर नागराज, डॉक्टर चमन चौहान तथा डॉक्टर विजय भी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। शिवरात्रि महोत्सव जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने के लिए इस दौरान एक मंच मिलता है। हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि महोत्सव के दौरान पडल मैदान में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, जहां नन्हे मुन्ने कलाकार बरबस सभी को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। वीरवार को बच्चों ने समूह गान व लोक नृत्य प्रस्तुत किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत जो होने वाले सांस्कृतिक प्रोग्राम, खेलकूद प्रतियोगिता इस शिवरात्रि में की जाती है। हमें 11 से 1 बजे तक का मंच मिला होता है और इसमें जो है आज जो है प्री प्राइमरी, आंगनबाड़ी और नन्हे बच्चे जो है अपना लोक नृत्य तथा प्राथमिक पाठशालाओं के जो है समूह गान की प्रस्तुति की। केवल समूह गान के लिए 11 पाठशालाओं ने भाग लिया और आज के लोक नृत्य में 5 पाठशालाओं ने भाग लिया। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक।
सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी मेले की आभा में चार चांद लगा देता है। दूर दूर से आए खिलाड़ी दर्शकों के भारी हजूम में अपनी प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लेते हैं। वीरवार को महिला मंडलों की रस्साकसी प्रतियोगिता करवाई गई। आइए एक नजर डालते हैं रस्साकसी प्रतियोगिता पर। हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किए और इसमें 16 महिला मंडल वाले ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें पुलिस वाले में पुलिस वर्कर्स भी थे, टूर्नामेंटर्स भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की 5वीं सांस्कृतिक संध्या पार्श्व गायिका शिप्रा गोयल के नाम रही 5वीं सांस्कृतिक संध्या का आगाज शहनाई वादन से हुआ। इसके बाद स्थानीय और हिमाचल के विभिन्न कोनों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करने का प्रयास किया। 5वीं सांस्कृतिक संध्या में लमन बैंड और कुलदीप शर्मा ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इसके बाद कॉमेडियन राजीव निगम ने चुटकुले सुनाकर दर्शकों को लोटपोट कर दिया। राजीव निगम की कॉमेडी का दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। 5वीं संध्या में पार्श्व गायिका शिप्रा गोयल ने बतौर स्टार कलाकार परफॉर्म किया। उन्होंने रात करीब 9 बजे मन संभाला और पंजाबी तथा फिल्मी गाने गाकर दर्शकों को रिझाने का प्रयास किया। हालांकि 5वीं संध्या को लेकर दर्शकों में ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया, लेकिन युवा दर्शक रात 10 बजे तक पंडाल में डटे रहे, जबकि अधिकतर लोग समय से पहले ही अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। मेरा नाम पता नहीं कैसे फिट किया होगा। उसके पीछे लगी दिखाओ क्या नाम। जब एक दिन मोबाइल लड़का भूल गया, लड़की को मौका मिल गया। लड़की ने मोबाइल निकाला कि मैं अपना नाम चेक करूं कैसा लिखा। टुक 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 पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हुई, उसका नाम ही नहीं आया। बोला रोज तो रात को 2 बजे तक लग रहा है नाम ही नहीं। फिर लड़की ने अपने मोबाइल से डायल किया, जब तो नाम निकल के आएगा। लड़की अपना नाम देख के बेहोश हो गई। उसमें लिखा था जुगाड़ नंबर 5।
5वीं सांस्कृतिक संध्या में आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डीसी मंडी संदीप कदम ने उन्हें शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रकाश चौधरी के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला की बेटी ने वो कर दिखाया है जिससे न केवल सोलन बल्कि प्रदेश वासियों के लिए भी गर्व की बात है। बता दें कि सोलन के महाविद्यालय में पढ़ाई करने वाली बलजीत को यह सम्मान वर्ष 2016 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने और वहां तिरंगा फहराने के लिए दिया गया। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बलजीत कौर को गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देशवासियों के सामने सम्मानित किया। सोलन के महाविद्यालय में पढ़ाई करने वाली बलजीत को ये सम्मान वर्ष 2016 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने और वहां तिरंगा फहराने के लिए दिया गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली बलजीत ने पढ़ाई के साथ एनसीसी को चुना और कड़ी मेहनत के बूते पर उसने अपना लक्ष्य हासिल किया। सोलन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर द्वारिका धरेला ने कहा कि उनके महाविद्यालय में हजारों छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन बलजीत ने जो कर दिखाया है वो सबके लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि वह उसके लिए हर संभव सहायता करने का प्रयास करेंगी। इस वक्त हमारे पास 3800 के करीब स्टूडेंट्स है, 2200 के करीब हमारे पास गर्ल स्टूडेंट्स है। उन 2200 में से बलजीत कौर ने माउंट एवरेस्ट में जो फतेह हासिल की है और अभी हाल ही में 26 जनवरी को दिल्ली में रक्षा मंत्री जी ने इन्हें सम्मानित किया है। तो ये सोलन कॉलेज के लिए तो बहुत ही गौरव का विषय है। मैं कहती हूँ कि पूरे इलाके के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे स्टेट का नाम इस बच्चे ने रोशन किया है। और इसके हम आज थोड़ा सा हमने टोकन मनी सा डाइट के लिए या किसी और चीज के लिए सम्मानित किया है और आने वाले एनुअल फंक्शन में भी हम इस बच्चे को सम्मानित करेंगे ताकि दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिले। वहीं बलजीत कौर ने कहा कि आज उसका बचपन का सपना पूरा हुआ है, लेकिन इससे भी वह संतुष्ट नहीं है और आने वाले समय में वह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे पर्वत पर तिरंगा फहराना चाहती है। एक सवाल के जवाब में बलजीत ने कहा कि उसे प्रदेश सरकार की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है, सब कुछ उसने अपने दम पर हासिल किया है। मैं सबसे पहले जय हिंद कहना चाहूंगी अपने सभी देशवासियों के लिए और अपने सभी प्रदेश के लिए कि जो मैंने किया है या मेरी टीम ने किया है। सबसे पहली बात है कि हमारी टीम ने एक अचीवमेंट हासिल की थी, माउंट एवरेस्ट फतेह किया था 22 मई को। हमें अभी 26 जनवरी यहाँ पे 2017 में दिल्ली में बुलाया गया था। मैं यहाँ से 11 जनवरी 2017 को यहाँ से गई थी और 25 जनवरी 2017 को हमें रक्षा मंत्री पदक मिला था जो कि हमें पर्रिकर के हाथों से दिया गया था। देखिए, अपने प्रदेश से तो मुझे कुछ नहीं मिला अभी तक और न ही मुझे दिया गया है। और अभी जो सेंटर से हमें दिया गया था 1 लाख दिया गया था एंड साथ में हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया गया था जो डीजी एनसीसी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हमें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, कोई भी अचीवमेंट करनी है तो उसके लिए सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और खासकर फाइनेंशियली। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर सरकार कुछ करती है तो करना ही चाहिए उन्हें, और इसका मुझे दुख भी है, लेकिन कम से कम उनके अचीवमेंट को देख के उन्हें थोड़ा उनकी स्टडी पे या उनको कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए। महाविद्यालय की ओर से बलजीत को 5000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गौ सेवा से होती है स्वर्ग की प्राप्ति। चैलचौक स्थित नेहरा गांव में गौधाम के उद्घाटन अवसर पर बोले राज्यपाल आचार्य देवव्रत। सीएम नहीं बल्कि घोषणा मंत्री बनकर रह गए हैं वीरभद्र सिंह, कहा सांसद अनुराग ठाकुर ने। निजी बस खाई में लुढ़की, 35 यात्री घायल। घायलों की चीख पुकार से गूंज उठा स्यांची गांव। और मंडियाली धाम का आनंद उठा रहे देवलू। शिवरात्रि महोत्सव में रोजाना पक रही 1.5 लाख की धाम।